ये कहा जा रहा था कि बहुत मेहनती आदमी है, पब्लिक के बीच रहता है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये एक और बहुत बड़ी खबर है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, इनमें ऊपर नीचे होगा मामला। में बहुत बड़ी खबर होगी। जो लोग उस क्षेत्र में गए हैं, देखा है लड़ाई बहुत कांटे की थी। आम आदमी पार्टी भी मान रही थी कि नई दिल्ली में बिल्कुल, हम लोगों ने जाके देखा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल जी की सभाओं में जैसे पहले उत्साह और भीड़ होती थी, वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये देखिए, कुछ इंडिकेशन पहले से थे। पहला इंडिकेशन उस समय मिला जब केजरीवाल जी जेल से बाहर निकल के आए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़े आंदोलन की लंबे समय तक चलाने की घोषणा की, लेकिन हफ्ते 7-8 दिन में उसको आंदोलन खत्म हो गया था, क्योंकि लोग सड़क पर उस रूप में आए नहीं थे। जिस दिन वो निकले वहां 3-3.5 हजार के आसपास ही लोग थे। वहां से एक और बड़ी खबर, आतिशी भी अपनी सीट पर कालका जी से पीछे चल रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं। आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट से कालका जी से पीछे चल रही हैं। रुझानों में बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है। बीजेपी गठबंधन 13 सीट पर आगे, आम आदमी पार्टी 10 सीट पर आगे, और कालका जी से आतिशी के पीछे चलना, अरविंद केजरीवाल का पीछे चलना। मनीष जी भी पिछले बार 3207 वोट से वो तो लास्ट मिनट में उनका इसलिए वो जो है वो सीट फंसी हुई थी, तभी वहां से वो छोड़ के गए हैं। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में पीछे चल रहे हैं। यानी आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 3 बड़े चेहरे, 3 बड़ी सीट, तीनों का पीछे चलना शुरुआती रुझान में। अभिषेक भाई, आपके तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सुशांत भाई, अभी ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली है। मुझे लगता है कि अभी बैलेट पेपर का काउंटिंग हो रहा है और बहुत सारे चैनल तो हमें दिखा रहे हैं कि हम 12 पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 पे चल रही है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अवधेश जी को चश्मा अपना उतार करके देखना चाहिए। दिल्ली की जनता के में बहुत अलग लेवल पे उत्साह है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे दिखेगा ही नहीं, 1 घंटे के अंदर आपको दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस एक सीट पर आगे हो गई है। ये अपने आप में इस वक्त जो स्टूडियो में जगदीश भाई बैठे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी लाने वाली खबर है। जगदीश भाई का चेहरा खिलखिला उठा है। कांग्रेस एक पर आगे है। जब ईवीएम खुले तो केजरीवाल कहां जाएगा मुझे ये नहीं पता लगा। मेरा चेहरा इधर खेल रहा है। नहीं, लेकिन हाँ। एक बात है कि पोस्टल बैलेट में अगर इतने कांटे की टक्कर है तो रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ईवीएम खुलने दो ना, फिर बात करेंगे भाई। हाँ, नहीं, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली पोस्टल बैलेट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ केजरीवाल टक्कर दे पा रहे हैं तो फिर तो वो ईवीएम में दे ही देंगे, क्योंकि वहां पर पिछले बार भी बैलेट में केजरीवाल आगे थे। हम बहुत सारे जो एम्प्लॉइज है वगैरह जो जुड़े हुए, वो उनको वोट करते। तो केजरीवाल जी का एक वोटर बेस था। बट मुझे लगता है कि अगर इतनी कांटे की टक्कर है पोस्टल बैलेट में, तो बीजेपी का एक मोमेंटम बढ़ गया है, और बीजेपी जब मोमेंटम पकड़ती है तो आगे जाती है। मुझे लगता है जैसे भाई ने कहा कि अगर बैलेट ईवीएम खुलेगा तो देखिए ये बोलते 12-11 हो गया है मामला। आप देखिए पोस्टल बैलेट में 12-11 का मामला दिख रहा है, और ये कांटे की टक्कर पोस्टल बैलेट में ये बता रही है कि मामला किधर भी जा सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिए। 12-13-11 बोलते 13-11, 13 पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो भी आगे चल रहे हैं, और रविंदर सिंह नेगी अवध ओझा से आगे चल रहे हैं पटपड़गंज की सीट पर। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पोस्टल बैलेट में इतने कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा पहले भी पिछले बार भी कहा गया कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार अगर देखिए तो जो एक राहत सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जो 12 लाख वाला मतदान के कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो शायद उसका असर भी होगा कि वहां पर कुछ वोट परसेंट जो है उसका फायदा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी आमतौर पर जो बीजेपी का वोटर होता था
वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोटर था। देखिए, अगर पोस्टल बैलेट में फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे भी बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी उसी उम्मीद पे है कि जो सरकारी कर्मचारियों का ऑब्वियसली अगर 12 लाख वाले का जो फायदा मिल रहा है टैक्स वाले का, तो उसका फायदा हो सकता है। जो कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, ये बादली की सीट है जहां से फैक्टर होगा ये। मिडिल क्लास दिल्ली में सबसे जो संकट रहा है वो सड़क का रहा है। कोई भी देखिए, एक मिनट सर, बोलते बोलते ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी 10 और बीजेपी गठबंधन 15। बीजेपी अपनी लीड बढ़ाती जा रही है। टाइम्स नाउ पर बैठा हूं तो इसी का आंकड़ा देख रहा हूं, लेकिन मैंने कई खोले हैं, उसमें आप बीजेपी 15 दिखा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 4, 1 कांग्रेस को, कई जगह यह है। तो चूंकि यहां बैठे हैं इसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बैलेट पेपर में भी पिछली बार आप याद करिए, हम लोग बैठे थे टेलीविजन चैनल पर और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी आगे थी। तो लड़ाई इस बार है, गैप भर रहा है, जीत हार कम अंतर से होगी। एक 2%, 3% का अंतर हो सकता है, 4% से ज्यादा का अंतर दिल्ली के चुनाव में इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शशि भाई, उस दिन आपने प्रिडिक्ट किया था कि आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 20 सीटों पे मामला इधर उधर जो है वो डिसाइड करेगा किधर जाएगा मामला। अब आपका फाइनल आपको आंकड़ा क्या है कि किसकी सरकार बन रही है, और ये 10 और 15 का मामला आपको किधर जाता दिख रहा है? देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि करीब 20 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है और 21-22 आम आदमी पार्टी जीत रही है और बाकी पर क्लोज फाइट है। और मैंने ये भी बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और बोले थे कि वहां पर जो भी जीतेंगे वो तो उस दिन बोले थे और आपने कहा था कि अब मैं आपको फिर एक दिन बाद बताऊंगा क्या होगा, बताइए। आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को थोड़ा सा बढ़त है क्लोज फाइट में, क्योंकि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पर पूरा फोकस कीजिए, 1535 के बीच में जो जीतेगा वही जीतेंगे। अच्छा, हाँ। और सरकार किसकी बन रही है अभी आज के डेट में? मतलब क्लोज फाइट मुझे लग रहा है कि बीजेपी अगर जीतेगी तो उनका सरकार बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, क्लोज फाइट में सुनिए, 5% का फाइट हो ना तो 7% का, तो वो निकालना बहुत कठिन होता है सीटों के मामले में। आप वोट परसेंटेज दे सकते हैं वो लास्ट, इसीलिए एग्जिट पोल के बारे में मेरा मानना है कि वो ट्रेंड तो डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन सीटों के बारे में वो नहीं होता है। तो चल रहा है, तो वो विधानसभा चुनाव में तो ट्रेंड जो है 2015-20 में भी आप देखेंगे तो सब आम आदमी पार्टी को, लेकिन कोई उनको 62-67 नहीं दे रहा था, लेकिन 42, 45, 52, 55 तक गया था। तो ट्रेंड बताती है। और इस बार चूंकि फाइट है, आप देखिए 44-46 बता रहे हैं, कोई 44-48 बता रहा है, तो 2-4% के अंतर को आप कैसे सीटों में और अभी तो देखिए जिस तरह से 15 और 10 का मामला दिख रहा है और कांग्रेस अगर एक सीट पर बढ़त ले रही है, क्या तहसीन पूनावाला ये तस्वीर दिख रही है कि कांग्रेस के लिए जो कहा रहा था वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो बढ़ा है? क्या ये उसके शुरुआती संकेत हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो केजरीवाल के लिए संकट बढ़ा सकती है कांग्रेस? मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, शाम को जब मैं आपके साथ शो पर आऊंगा, कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज डबल, शायद उससे भी ज्यादा हो। इससे केजरीवाल साहब को तकलीफ हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस अच्छा करे।